मां के पेट से कोई गरीब या अमीर बनकर पैदा नहीं होता। इसी दुनिया में लोग चीजें एक्वायर करते हैं और जो नहीं कर पाते वो गरीब बन जाते हैं, जिन्हें दुनिया नकारती है, धिक्कारती है। तो सब कुछ इस दुनिया में ही पाया जाता है, एक्वायर किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई लोग आगे निकल जाते हैं, कोई लोग पीछे छूट जाते हैं? क्या कारण है? जब इस दुनिया में पैदा होता है कोई इंसान, तो प्रकृति, हमारे नेचर ने तो उसके साथ पूरी तरीके से न्याय किया है। 2 हाथ उसको दिए हैं, 2 पैर, 2 आंख उसको दिए हैं। अगर नहीं भी दिए हैं तो एक शरीर दिया है, एक उसको पैदा किया है और सबको जीरो से शुरुआत करने का मौका दिया। इस प्रकृति ने तो किसी के साथ अन्याय नहीं किया। टाइम भी सबको 24 घंटे ही मिला, शरीर भी सबको एक जैसा ही मिला। तो क्या कारण रहा? कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ थोड़ा पीछे रह जाते हैं, कुछ बहुत पीछे रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष कुमार। मैं आप में विश्वास रखता हूं और आप दुनिया के एक बेहतरीन इंसान बनने की काबिलियत खुद में रखते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे गरीब सोच और अमीर सोच में क्या अंतर होते हैं, और हम ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिन पॉइंट्स को आप अपने जीवन में उतार कर सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। यू कैन बिकम सक्सेसफुल बाय इंप्लीमेंटिंग दोज पॉइंट इन योर लाइफ। आज हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि आदमी गरीब या अमीर नहीं होता। इंसान तो इंसान है, शरीर है, हाथ हैं, पैर है, आत्मा कह लीजिए आप, आत्मा है। शरीर या इंसान गरीब या अमीर नहीं होता। सोच, जो थॉट होते हैं, जो आपके विचार होते हैं, वो गरीब या अमीर की श्रेणी में उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। अमीर सोच वाले दुनिया में सक्सेस पाते हैं, सफलता पाते हैं, पैसा पाते हैं, जो भी पाना चाहें वो पाते हैं। गाड़ी होता है, पैसा होता है, या दुनिया जिसको सक्सेस का टर्म देती है वो पाते हैं। तो सोच गरीब या अमीर होती है, ना कि इंसान। तो पहला जो डिफरेंस आप पाएंगे गरीब सोच और अमीर सोच में, वो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड वर्सेस सॉल्यूशन ओरिएंटेड। प्रॉब्लम ओरिएंटेड वर्सेस सॉल्यूशन ओरिएंटेड। दुनिया में जो सफल लोग हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, और जो पिछड़ जाते हैं जिंदगी की रेस में, वो हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड लोग। कैसे? वो ऐसे दोस्तों, जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड आदमी होता है ना, वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोता रहेगा। आपके आसपास भी ऐसे लोग आप देख सकते हैं जो हमेशा इस बारे में बात करेंगे कि उनके जीवन में क्या नहीं है, वो क्यों नहीं ये काम कर सकते, वो क्यों नहीं ऐसा कर सकते, वो क्यों नहीं कोई बिजनेस खड़ा कर सकते, वो क्यों नहीं अपनी क्लास में टॉप कर सकते, वो क्यों नहीं। इतने सारे कारण हैं उनके पास अपनी असफलता को छुपाने के लिए। तो ये लोग होते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड लोग। अब आप एग्जाम्पल लीजिए राम और श्याम का। राम और श्याम का पारिवारिक बैकग्राउंड दोनों का सेम है। राम भी एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार से आता है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। श्याम भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। राम जो है वो कहता है, हमेशा वो बड़ा हो चुका है मगर वो यही रोना रोता रहता है कि यार मेरे पास तो बचपन में अच्छी पढ़ाई भी नहीं मिली, मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी नहीं भेज पाए पापा। किसके मेरा कर्म फूटे हैं, मेरे भाग्य फूटे हैं जो इस परिवार में जाके मेरा जन्म हो गया। क्यों मैंने इस परिवार में मेरा जन्म हो गया? ना मेरे पास किताबें अच्छी, ना मेरे पास स्कूल अच्छा, कुछ भी तो अच्छा नहीं जीवन में। तो असफलता जो है वो तो स्वाभाविक है, और अंत में जाके राम जो है वो असफलता ही पाता है। दूसरी तरफ श्याम है। श्याम भी उसी बैकग्राउंड से, श्याम के पास भी वही असुविधाएं का सामना करना पड़ा जो राम को करना पड़ा। मगर श्याम ने सोचा कि ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, ठीक है, उनको देखा जाएगा, प्रॉब्लम्स तो हैं, मगर मैं क्या कर सकता हूं इन प्रॉब्लम्स को से निपटने के लिए? मैं अब क्या कर सकता हूं, मैं उसके ऊपर ध्यान दूं। तो उसका ध्यान उस सर्कल पे है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे है, जिस चीज को वो बदल सकता है, ना कि उन चीजों पर जिसको वो नहीं बदल सकता। जैसा कि उसका पास्ट जो हो गया सो हो गया। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस
सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एक होता है और एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है। जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड लोग होते हैं वो सर्कल ऑफ कंसर्न, जो उनकी चिंता है उसके बारे में ही बात करते रहते हैं, और जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग हैं वो सर्कल ऑफ कंसर्न, अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इसमें कुछ बदलाव कर सकता हूं, वो उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड वर्सेस प्रॉब्लम ओरिएंटेड लोगों में यही बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो श्याम सोचता है कि ठीक है, मेरे जीवन में मुझे शुरुआत में पापा के पास पैसे नहीं थे, तो ठीक है वो नहीं पढ़ा पाए, अब तो मैं पढ़ सकता हूं, अब तो मैं अच्छी इंग्लिश ऑनलाइन वीडियोस के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा सीख सकता हूं, फ्री में सीख सकता हूं और नॉलेज हासिल कर सकता हूं। तो इस ओरिएंटेशन के साथ जब श्याम चलता है तो निश्चित तौर पर सफलता हासिल करता है, और दूसरी तरफ राम जो है वो रोना रोते रोते ही मर जाता है और कीड़े मकोड़ों की तरह इस दुनिया से चला जाता है। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है। जीवन में क्या बदल सकते हो उसकी तरफ ध्यान देना है, बजाय उसके कि जो हो चुका जिसको आप नहीं बदल सकते। जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके कैसे जीवन में बढ़ सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है बी इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीना। सफलतम लोगों की, अमीर सोच की यह खासियत है कि वो वर्तमान में ऐसे लोग जीते हैं क्योंकि वो जानते हैं जो बीत गया उसके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं, जो आने वाला है उसके ऊपर भी उनका कोई अधिकार नहीं, जो चल रहा है, जो है अभी, उसी के ऊपर उनका अधिकार है। गीता में जो कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म के ऊपर मुन्ना तुम्हारा अधिकार है, तो कर्म कर लो, फल तो देने के लिए मैं स्वयं बैठा हूं, फल मैं दूंगा। तो जो सफल सोच है, वो अमीर सोच जो है वो प्रेजेंट में रहती है, क्योंकि वो जानती है कि जो बीत गया उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, जो आने वाला है उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। तो बेहतर है कि प्रेजेंट को संवार लें, और प्रेजेंट को अगर आप बेहतर कर लें, प्रेजेंट में आप अपना 100% दे दें, तो यही प्रेजेंट कल जाके आपका पास बन जाएगा। और प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हैं तो फ्यूचर तो अच्छा होना ही है। तो काश के चक्कर में नहीं रहना है कि काश ये हो गया होता, काश ये हो गया होता, काश थोड़े और धनी होते माँ बाप, काश थोड़ा ये होता, काश वो होता, या काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, काश ऐसा हो जाए। तो इस काश के चक्कर में नहीं रहना है, प्रेजेंट में रहना है, बी इन द प्रेजेंट। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अमीर सोच और गरीब सोच में, वो है प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड वर्सेस एक्टिविटी ओरिएंटेड। प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड वर्सेस एक्टिविटी ओरिएंटेड। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जो कहते हैं यार भैया बहुत बिजी हैं हम, भैया बहुत बिजी हैं, टाइम ही नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमारे पास एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं है, हमारे पास अच्छा खाना खाने का भी टाइम नहीं है, हमारे पास किसी चीज़ का भी टाइम नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो है एक्टिविटी ओरिएंटेड, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो है प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड, कि वो उस बारे में ध्यान देते हैं कि कितना काम हुआ, ये नहीं कि मैं कितने घंटे उस काम में जुटा रहा गधे घोड़े की तरह, कोलू के बैल की तरह, कि मैं घूमता जा रहा हूं मगर तेल तो निकल ही नहीं रहा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होते हैं, जो सिर्फ काम करने के लिए काम करते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ होते हैं प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड लोग, जो ये देखते हैं कि काम करा मगर निकला क्या, वो निकलने के ऊपर ध्यान रहना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसे निकल कर क्या आ रहा है, वो ज्यादा मैटर करता है। सिर्फ बिजी रहने से क्या फायदा, सिर्फ बिजी रहने से, काम में लगे रहने से, कोल्हू की बैल की तरह, उससे कोई फायदा नहीं। फायदा तो उससे है कि निकल के क्या आ रहा है। तो ये डिफरेंस है प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड वर्सेस एक्टिविटी ओरिएंटेड। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है राहुल पढ़ता रहता है, माँ बाप भी खुश हैं कि बेटा पढ़ रहा है, बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अब की बार तो यूपीएससी निकाल ही देगा, राहुल अब की बार यूपीएससी तो निकाल ही देगा, इतना पढ़ता है, 10 किताबें 20 किताबें 50 किताबें पढ़ चुका है, अब तो एग्जाम में टॉप करके ही रहेगा। मगर रिजल्ट आता है, यूपीएससी का प्री भी नहीं निकाल पाता राहुल। क्यों? क्योंकि राहुल है एक्टिविटी ओरिएंटेड, काम तो कर रहा है, बहुत सारा पढ़ रहा है, 10 किताबें 20 किताबें, मगर कॉन्क्रीट कुछ नहीं कर रहा है। जब एग्जाम आता है तो उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो, जो एग्जाम में लिखने के लिए उसके काम आए, या फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जाम के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो अगर वो पूरे 10-10 20-20 किताबें पढ़ रहा है मगर एग्जाम के समय
पर उसके पास नोट्स नहीं है, कुछ अच्छा कंटेंट नहीं है, कुछ कॉन्क्रीट नहीं है कि एग्जाम में अब क्या लिखूं। नॉलेज तो है दुनिया भर की, पढ़ तो लिया है 10-20 किताबों से, मगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं। एग्जाम जब सामने आता है तो फेल हो जाते हैं, तो लिख नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारा पढ़ लिया मगर संक्षिप्त में कुछ नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है कि इसको जाके लिख देना, ही वो नहीं पता है। तो इस तरीके से काम करना व्यर्थ साबित होता है, ज्यादा मेहनत लगती है और निकलता कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं, एक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं, प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड है एक अमीर सोच। एक और पॉइंट है, वो है पैसा वर्सेस सेवा। पैसा वर्सेस सेवा। सेवा से समझ लोगों को आ सकता है कि अच्छा हम सेवा करें, पैसा ना कमाएं, ये कैसे हो सकता है। मगर दोस्तों, दुनिया के जितने भी महान लोग इस दुनिया में हुए हैं, उनकी आप भाषा देखिए, वो किस तरीके से अपनी भाषा रखते हैं कि वी वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सोसाइटी। की अमेजॉन जो है वो लोगों की लाइफ आसान बना रही है। जेफ बेजोस को आप ये कहते हुए नहीं सुनोगे कि पैसा कमा रहे हैं हम लोगों से, बहुत और निचोड़ना है इनको। हम लोगों की लाइफ आसान बना रहे हैं। रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर है, वो क्या कहते हैं कि हम लोगों की लाइफ आसान बना रहे हैं। उनको पहले होटल ढूंढने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, अब हमारी ऐप से जाके वो काम कर सकते हैं। हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, हम उनकी लाइफ आसान बना रहे हैं, हम उनके जीवन को आसान बना रहे हैं। ओला, उबर, हम लोगों के जीवन को आसान बना रहे हैं। हम सेवा भाव से अपना काम कर रहे हैं। तो इस सेवा भाव से अगर आप काम करेंगे, निस्वार्थ भाव से, निष्काम कर्म जो गीता में कहती है, जो गीता, अगर उस भाव से काम करेंगे तो पैसा तो डेफिनेटली आएगा ही। पैसा तो पीछे चलता हुआ आएगा। अगर आप सेवा भाव से काम करेंगे तो पैसा पीछे दौड़ता हुआ आएगा। मगर सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे तो कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर पाएंगे। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आप दो दुकानदार हैं। एक दुकानदार है, वो कहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट देना है लोगों को, पैसा लेना है, उतना ही पैसा लेना है जितना एक बेईमान आदमी लेता है, मगर क्वालिटी देना है, लोगों को सेटिस्फैक्शन देनी है, अपने कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाना है, उनको कम पैसे में ज्यादा कैसे दिया जाए, इस बारे में वो सोचता रहता है। अलग अलग ऑफर्स, स्कीम निकालता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर ध्यान देता है। दूसरा एक दुकानदार है जो ठगने का काम करता है, पैसा उनसे लेता है, उनको कम सामान देता है, उतने पैसे में तोलने में कुछ उल्टा सीधा काम करता है, गंदी क्वालिटी का सामान बेचता है। तो क्या होगा, पैसा तो शुरुआत में कमा लेगा, मगर एक समय के बाद क्या होगा, लोग समझ जाएंगे कि हीरा कौन है और पत्थर कौन है। तो अल्टीमेटली लाभ उसी का होगा जो सेवा भाव से काम कर रहा है, बजाय उसके जो पैसे के पीछे दौड़ रहा है। पैसे के पीछे दौड़ के अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल कर रहा है, उसका फायदा नहीं होगा। जो उसका फायदा होगा जो सेवा भाव से, जो लोगों की कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा है। तो सेवा भाव होना चाहिए, ना कि पैसे के पीछे अंधी दौड़। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ पॉइंट जाने जो एक अमीर सोच वर्सेस गरीब सोच में डिफरेंस हैं। पहला हमने जाना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड वर्सेस सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अमीर सोच वो है जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, गरीब सोच वो है जो कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। दूसरा हमने जाना कि फ्यूचर नहीं, पास्ट नहीं, बी इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जिए क्योंकि यही जीवन है, वो बीत चुका, और दूसरा जो है आने वाला है, जीवन यही है। तीसरा हमने देखा कि पैसा वर्सेस सेवा, पैसा वर्सेस सेवा। तो सेवा भाव से काम कीजिए, ना कि पैसे के पीछे अंधी दौड़ होने चाहिए। और अगर ये दौड़ होगी, सेवा भाव के लिए दौड़ेंगे, तो पैसा भी पीछे चलकर आएगा ही। और एक हमने पॉइंट देखा कि प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड वर्सेस एक्टिविटी ओरिएंटेड। ध्यान हमेशा इस काम पे रहना चाहिए कि भैया निकल के क्या आ रहा है, कितने घंटे काम किया, उससे कोई मैटर नहीं। काम नहीं, परिणाम देखती है ये दुनिया। तो परिणाम के ऊपर प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड एक अमीर सोच है और एक्टिविटी ओरिएंटेड एक गरीब सोच है। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।